रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत्यम अपने नाम का बिल्कुल उल्टा था। सच बोलना तो जैसे उसकी जुबान से निकले शब्दों की बेइज्जती करना था। उसकी जबान से निकलता था तो बस चीजों को बढ़ा चढ़ाकर फैलाना, यानी कि चुगली करना। परिवार में उसकी माँ हेमा, बहन सुमिता और उसकी पत्नी रिधिमा रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी हेमा बोलती है, बहू सुन जरा, वो गांव वाली नीना मौसी है ना, वो शायद आएंगी घर। तुम तैयारियां कर लेना, तुम तो जानती हो ना उनको क्या क्या पसंद है। जी माँ जी, मैं सब कर दूंगी। आज मैं उनकी पसंद का सारा सामान ले आती हूँ। माँ मैं क्या कह रहा था, मौसी को मना कर दो आप। पर क्यों लल्ला, क्या हुआ? अरे माँ, तुम सुमिता रिधिमा इतना सब करती हो उनके लिए, पर मैंने मौसी को कहते सुना था कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। बहुरिया ठंडा बासी खाना देती है, जरा भी ध्यान नहीं रखती। कीड़े पड़े ऐसे परिवार वालों को। क्या मौसी ने ऐसा कहा? यकीन नहीं होता मुझे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं लल्ला, तू क्यों झूठ बोलेगा? जीजी को मैं कभी नहीं आने दूं अब इस घर में। आज के आज मना कर दूंगी। सभी लोग नाश्ता खत्म करते हैं और सत्यम ऑफिस के लिए निकल जाता है और हेमा भी नीना को कॉल करके घर आने से मना कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद शाम होती है और सत्यम घर वापस आता है और फ्रेश होने के लिए कमरे में जाता है, जहां रिधिमा उससे बोलती है, जी आपने ये नीना मौसी वाली बात माँ जी को क्यों बताई? आप जानते भी हैं आज उन दोनों के बीच में कितनी बहस हुई है। अरे तो गलत क्या कहा मैंने? जो सस्ता वही कहा है। जी लेकिन इस तरह से कहा वो सही नहीं था। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि बातें इधर से उधर मत किया कीजिए। आप सुनते ही नहीं हैं। चुगली करना बंद कर दीजिए अब आप। जी मैडम, मैंने कोई चुगली नहीं की है। अपना ज्ञान अपने पास रखो और खाना लगा दो, भूख लगी है। इतना कहकर वो अपने रूम से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सत्यम की चुगलियां करने की आदत बढ़ती जाती है। घर तो घर, वो तो ऑफिस में भी लोगों की बातों को इधर से उधर किया करता, जिसके चलते कई बार लोगों का आपस में झगड़ा होता और सत्यम इसका लुत्फ उठाता। पर रिधिमा अपने पति की हरकत से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो उसकी बातों में नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन सुमिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्क में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी सत्यम उसे देख लेता है और जल्दी से घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। शाम को जैसे ही सुमिता घर आती है, तभी हेमा उससे बोलती है, आ गई महारानी सैर सपाटा करके। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? हाँ हाँ सब जानती हूँ, तू आज फिर उस हमारा लड़के से मिलने गई थी। हे भगवान, माँ को कौन बता गया ये सब? माँ माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। होगा तो तब ना, जब तू इस लायक होगी। इससे पहले तू कोई और कांड करे, मैं तेरे हाथ पीले कर दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर सुमिता उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ ही वक्त बाद एक अच्छा रिश्ता देखकर हेमा सुमिता की शादी करवा देती है। वक्त बीतता जाता है पर सत्यम की चुगली करने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन उनके घर पर पड़ोस वाली रीता आंटी आती है और रिधिमा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और उनके साथ बातें करने लगती है। तभी रीता बोलती है, अरे बेटा, तेरी सास तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? अरे नहीं नहीं आंटी जी, माँ जी तो मुझे सुमिता की तरह ही प्यार करती हैं। और तेरा हस्बैंड वो कैसा है? माँ का लाडला है या जोरू का गुलाम? जी सब ठीक है, ना वो गुलाम है ना वो लाडले है। परफेक्ट है मेरे हस्बैंड एकदम। चल बढ़िया, और बता कोई खुशखबरी है तुझे या तेरी ननद को? जी आंटी जी, अभी तो वैसी कोई खुशखबरी नहीं है। होगी तो जरूर बताऊंगी। वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तेरा पति बहुत बड़ा चुगलखोर है। परसों उसने मुझे कहा कि वो बगल वाली कांता है, वो पूरे मोहल्ले में मेरी बुराइयां करती फिर रही है। और मैं भी सत्यम की बातों में आ गई और मैं राशन पानी लेकर कांता पर चढ़ गई। लेकिन बाद में मुझे पता चला वो तो एकदम झूठ बोल रहा था। वो तो बल्कि तारीफें कर रही थी मेरी। माफ करना आंटी जी, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ
और आगे से ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए मैं माँ जी से इस बारे में बात भी करूँगी। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद रीता वहाँ से चली जाती है, पर दोनों की ये सारी बातें सत्यम सुन लेता है और खुद से बोलता है, ये आंटी मेरी शिकायत लेकर मेरे घर आई है और मेरी बीवी मेरा साथ देने की जगह उसकी हाँ में हाँ मिला रही है और माँ जी को बताने के बारे में सोच रही है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। सत्यम बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है और रिधिमा भी अपने घर के कामों में लग जाती है। तो वहीं सत्यम मौका पाकर अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ हेमा आराम से माला जप रही होती है। सत्यम अपनी माँ के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगता है। तभी हेमा बोलती है, का हुआ लल्ला, क्या बात है? आज माँ का इतना ख्याल रखने का मन कर रहा है तेरा? माँ क्या करूँ, बस रिधिमा तो मुझे लगता नहीं है कि कभी आपकी सेवा करेगी। क्यों लल्ला, ऐसा क्यों कह रहा है तू? माँ ये गलत होगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। चुगली करना अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे लल्ला, तू मुझे बता क्या बात है, बाकी तो मैं अपने आप देख लूंगी। माँ वो बात ये है कि आज रीता आंटी आई थी और मैंने रिधिमा को बात करते सुना। वो कह रही थी कि आप उससे एकदम कोल्हू के बैल की तरह काम करवाती हैं। आप किसी नागिन से कम नहीं है। जब से वो इस घर में आई है आपने कभी उसे कोई सुख नहीं दिया, उल्टा उसकी जान चूस रखी है अपने ताने दे देकर। और तो और कह रही थी कि उसका बस चले तो वो आपको जहर देकर मार दे। अपनी बीवी की झूठी चुगलियां करके वो वहाँ से चला जाता है और उसकी बातों से हेमा के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फटने लगता है और वो गुस्से में तनतनाती हुई रिधिमा के पास जाती है, जो कि रसोई में खाना बना रही होती है। हेमा ना आओ देखती है ना ताओ और रिधिमा को जोरदार चांटा लगा देती है और बोलती है, अरे बेशर्म लुगाई, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई मेरे बारे में झूठ बोलते हुए? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? आप मुझे मार क्यों रही हैं? अब मुझे भी झूठ बोल रही है? अरे मैं सब समझ गई हूँ, तेरी सारी सच्चाई अब मेरे सामने आ गई है। पर माँ जी हुआ क्या है? एक बार मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए। आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बहुत तेज चल रही है मेरे सामने, मुझे जहर देकर मारना चाहती है ना? माँ जी ये सब आप क्या बोले जा रही हैं? भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। रिधिमा की बात सुनकर हेमा उसे पूरी बात बताती है, जो भी उससे सत्यम ने कहा था, जिसके बाद रिधिमा बोलती है, ओ, तो ये सब सत्यम जी का किया धरा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। माँ जी जरा आप उन्हें यहाँ बुलाइए और मैं रीता आंटी को बुलाती हूँ और फिर पता चलेगा कि सच क्या है। बहुत हो गया, आज तो इनका ये चुगली का खेल मैं बंद करके रहूंगी। जिसके बाद हेमा सत्यम को हॉल में बुलाती है और वहीं रीता और रिधिमा भी होते हैं। रीता सारी बात हेमा को बताती है कि किस तरह उसकी बहू ने उसके सामने उसकी तारीफ की थी और उसके बेटे की वजह से उसकी और कांता की लड़ाई हुई थी। ये सब सुनकर हेमा हक्की बक्की रह जाती है और तभी रिधिमा बोलती है, सत्यम जी अब आप सच कहेंगे या एक दो गवाह और पेश करूं? रीता आंटी ने जो भी कहा है वो सच कहा है। मैंने आपसे जो भी कहा वो झूठ था। मुझे चुगली करने में मजा आता है, इसीलिए मैं बातों को इधर उधर करता था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि रिधिमा ये बात आप तक पहुंचा रही है तो मैंने सोच लिया कि इससे पहले वो कुछ कहे मैं ही आपकी नजरों में उसे गलत साबित कर दूंगा, ताकि आपको कुछ भी कहे तो आपको यकीन ना हो। देख ली है माँ अपने लल्ला की करतूत। अरे चलता फिरता परमाणु बम है ये, जो सच्ची झूठी बातें इधर उधर लगा के कहीं भी आग लगा देता है। अरे भला ऐसा कौन करता है? माँ जी अब तो सारा सच आपके सामने आ चुका है ना, या अब भी सफाई देनी है आपको कोई? नहीं बहू, माफ कर दे, मेरी गलती है। मैं पल भर में ही इस नालायक की बातों में आ गई, बिना ये सोचे समझे कि तू कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे गधे, तेरा नाम सत्यम इसलिए रखा था कि तू सच बोले, पर तू तो मेरी नाक कटवाने में लगा है। सत्यम जी कम से कम अब तो समझ जाइए, चुगली करने से कभी किसी का भला नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। अब चुगली करना छोड़ दीजिए। सभी की बातें सुनकर सत्यम का सर शर्म से झुक जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि चुगली करना कितना गलत है। गुजरते वक्त के साथ सत्यम अपनी चुगली करने की आदत छोड़ देता है और अपने नाम की तरह ही सत्य बोलना शुरू करता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।